Assalamu alaikum dear students. My name is Mubashir Ahmad. I am here to teach you physics class 9. Dear students, हम दो तीन लेक्चर से टर्म एसोसिएट विद मोशन को स्टडी कर रहे हैं कि कौन कौन सी जो टर्म है मोशन के साथ रिलेट कर रही हैं, एसोसिएट कर रही हैं। हमने लास्ट पोजीशन को पढ़ा, डिस्टेंस को पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट को और स्पीड को हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया। इस लेक्चर में हम देखेंगे वेलोसिटी की डेफिनेशन, उसका फार्मूला, उसका यूनिट, उसकी क्वांटिटी और साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है लास्ट लेक्चर स्पीड, हमने स्पीड में देखा कि एक ऑब्जेक्ट है वो एक यूनिट टाइम में डिस्टेंस कवर कर रहा है। जितना वो यूनिट टाइम में डिस्टेंस कवर करेगा हम कहेंगे कि उस ऑब्जेक्ट की वो स्पीड है। फॉर एग्जांपल अगर 70 किलोमीटर एक बॉडी मूव एक यूनिट टाइम में डिस्टेंस कवर कर रही है, हम कहेंगे उस ऑब्जेक्ट, उस बॉडी की ये स्पीड है। ठीक है, अब हम बात करेंगे वेलोसिटी की। वेलोसिटी में भी स्पीड होगी, लेकिन जो ऑब्जेक्ट यूज होगा वो डिस्टेंस कवर नहीं करेगा, वो डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। जैसा कि मैंने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का सेकंड लास्ट लेक्चर में इन डिटेल बताया आपको कि जो डिस्प्लेसमेंट है, एरोप्लेन जो है वो डिस्प्लेसमेंट करता है कवर। ठीक है, जो गाड़ी वगैरह व्हीकल्स हैं वो डिस्टेंस कवर करती हैं। तो इसीलिए हमें जो डिस्प्लेसमेंट है, जो वेलोसिटी है वो स्पीड तो देगी, लेकिन साथ ही साथ हमें एक प्रॉपर स्पेसिफिक डायरेक्शन भी देगी और साथ मैग्नीट्यूड भी होगा। ठीक है, जैसा कि एरोप्लेन है वो एक मखसूस एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में जाता है, वो डिस्प्लेसमेंट कवर करता है। एरोप्लेन जो है इसकी एग्जाम्पल कह लें, इसकी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है डिस्प्लेसमेंट की। सो जो डेफिनेशन है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड इट्स वेलोसिटी। जितना बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी यूनिट टाइम में, उसी को हम कहेंगे कि उस ऑब्जेक्ट की, उस बॉडी की वेलोसिटी है। फार्मूला हम देखें, फार्मूला क्या है? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम टेकन। ठीक है, कि जितने टाइम है, जहां पे भी स्टूडेंट्स ये रेट का वर्ड यूज हो, हम कहेंगे, हमें पता चल जाएगा कि उस अमाउंट को हमने टाइम के साथ डिवाइड करना है, पर टाइम लिखना है। ठीक है, अब हम इसके सिंबल वाइज देखते हैं कि वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं v के साथ और डिस्प्लेसमेंट को हम s के साथ रिप्रेजेंट कर लेते हैं, क्योंकि ये भी एक डिस्टेंस ही है ना, डिस्प्लेसमेंट लेंथ ही है। और टाइम को हम देखें, टाइम को हम देख लेते हैं t, इसको रिप्रेजेंट कर लिया। तो ये जो है ये फार्मूला है स्पीड वेलोसिटी का। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। ठीक है, अब यहां से जो डिस्प्लेसमेंट अगर हम निकालना चाहें तो डिस्प्लेसमेंट भी हम निकाल सकते हैं। ये जो टाइम है ये वेलोसिटी के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो s इज इक्वल टू v क्रॉस t। दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब हम बात करते हैं यूनिट की। ठीक है, यहां से हम अब यूनिट अपना निकालें तो वेलोसिटी देखें, यहां से ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट एक लेंथ है, इसको हम लिखेंगे मीटर। और टाइम को किससे हम रिप्रेजेंट करते हैं? इसका यूनिट क्या है? सेकंड। तो यहां पे जो यूनिट आ गया वेलोसिटी का वो आ गया मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वांटिटी। स्टूडेंट, मैंने अभी बात की, जब हम डेफिनेशन को इन डिटेल डिस्कस कर रहे हैं, हमने बात की कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमें डायरेक्शन भी देता है और मैग्नीट्यूड भी देता है। तो जो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दे उस क्वांटिटी को हम कहते हैं कि वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, द क्वांटिटी विच कंप्लीटली डिस्क्राइब बाय इट्स मैग्नीट्यूड and direction also, that's called vector quantity. So displacement is also a vector quantity.
सो यहां पे ये वेक्टर क्वांटिटी है और ये स्केलर है, तो हम इस वेलोसिटी को कहेंगे कि ये हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि हमें डायरेक्शन भी मिल रही है और मैग्नीट्यूड भी मिल रहा है। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स यूनिफॉर्म वेलोसिटी की। एक ऑब्जेक्ट है वो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है। यहां पे तो हमने बात की ना कि इसमें हमारे पास जो वेलोसिटी है वो एवरेज वेलोसिटी है। एवरेज वेलोसिटी मतलब कि वो कांस्टेंट नहीं है, वो टाइम के साथ साथ चेंज हो रही है, कहीं पे ज्यादा हो रही है, कहीं पे कम हो रही है, कहीं पे ज्यादा हो रही है। तो अगर हम यहां पे बात करें तो यहां पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी है कि एक बॉडी हैज यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी रखती है इफ इट कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, हाउएवर शॉर्ट द इंटरवल में बी। मतलब कि हमने देखना है कि एक बॉडी इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। ये बात कर रहा हूं मैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी की। तो कैसे करेगी, हमने एक पाथ ड्रा करना है, ठीक है। यहां से लेके ये हमारे पास एक पाथ है, ठीक है। जब बॉडी इस पाथ से मूव करेगी तो उसकी जो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है, उसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज होगी, ठीक है। कहीं पे कम होगी, कहीं पे ज्यादा होगी। लेकिन अगर हम इस लंबे से पाथ को अगर हम शॉर्ट इंटरवल में डिवाइड कर दें, इस शॉर्ट इंटरवल में डिवाइड कर दें, तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो इन सभी पाथ का जो डिस्प्लेसमेंट है वो सेम होगा। कैसे कि अगर एक ऑब्जेक्ट ने यहां पे डिस्प्लेसमेंट कवर किया है 1 घंटे में, 1 घंटे में उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया 70 किलोमीटर, ठीक है। तो अगले इंटरवल में भी उसने 70 किलोमीटर ही कवर किया 1 घंटे में। अगेन उसने नेक्स्ट इंटरवल में 70 किलोमीटर ही डिस्प्लेसमेंट कवर किया 1 घंटे में। सो इससे हमें पता चल गया कि लंबे पाथ जो है उसको हम अगर शॉर्ट इंटरवल में डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो वेलोसिटी होगी जिससे बॉडी मूव कर रही है वो हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। मतलब ये कि इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, हाउएवर द शॉर्ट इंटरवल में बी, के जो ऑब्जेक्ट है वो जितना मर्जी छोटा जो इंटरवल होगा उसमें इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करे इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सो स्टूडेंट यही था आज का हमारा टॉपिक। हम नेक्स्ट जो टर्म है उसको हम अगले लेक्चर में देखेंगे। सो अल्लाह हाफिज, स्टे ब्लेस्ड।